स्टूडेंट्स आज का जो मेरा लेक्चर है स्क्रू गेज से रिलेटेड है। इससे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था और समझाया भी था वर्किंग कंस्ट्रक्शन डिफिनीशन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स और उसका जो ग्रीस काउंट का तरीका था वो भी सिखाया था। साथ साथ मैंने एरर मालूम करने का तरीका भी आप लोगों को सिखाया था। आज के टॉपिक में मैं आप लोगों को स्क्रू गेज एक्सप्लेन करूंगा, डिफाइन करूंगा, कंस्ट्रक्शन और इसकी हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ये मेरा दूसरा टॉपिक है। इसके बाद कई और भी हैं, लाइक डिजिटल स्टॉप वॉच है, साथ साथ में फिज़िकल बैलेंस भी है, ठीक है। तो इन सबको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आइंदा लेक्चर्स में, ठीक है। लेट्स स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि वर्नियर कैलिपर क्या है, स्क्रू गेज क्या है। वर्नियर कैलिपर में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका जो लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर है, ठीक है, और 0.01 सेंटीमीटर है। मतलब ये थिकनेस मालूम कर सकता है, इसकी मदद से हम थिकनेस मालूम कर सकते हैं। ये जो वर्नियर कैलिपर है 0.01 सेंटीमीटर तक या 0.1 मिलीमीटर तक मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये स्क्रू गेज जो है ना, इससे ज़्यादा प्रिसाइज है और एक्यूरेट है। इसका लीस्ट काउंट इससे बहुत ज़्यादा कम है। मतलब यहाँ पर हम मेजरमेंट कर सकते हैं 0.01 मिलीमीटर तक या सेंटीमीटर में 0.001 सेंटीमीटर तक मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज है किससे, वर्नियर कैलिपर से। स्क्रू गेज जो है, स्क्रू गेज की डिफिनीशन ज़रा देखिए। ये एक डिवाइस है यूज़ फॉर मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। थिकनेस मालूम करने के लिए, डायमीटर मालूम करने के लिए और लेंथ मालूम करने के लिए। लेकिन कहाँ तक मालूम कर सकते हैं थिकनेस, डायमीटर और लेंथ? इसका रेंज है। रेंज क्या है? 0.01 मिलीमीटर तक हम मालूम कर सकते हैं या 0.001 सेंटीमीटर तक मालूम कर सकते हैं। अगर आपने इससे कम भी मालूम करना है तो इसके लिए आप और डिवाइस इस्तेमाल करेंगे। इसके ज़रिए आप स्क्रू गेज के ज़रिए फिर आप इसको मेजर नहीं कर सकते जब लीस्ट काउंट इससे ज़्यादा कम हो, ठीक है। मतलब ये स्क्रू गेज की मदद से आप जो बाल है, हमारे बाल जो है ना, इसका डायमीटर भी मालूम कर सकते हैं ये स्क्रू गेज की मदद से, ठीक है। सो इट इज़ ए डिवाइस यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ थिकनेस, डायमीटर एंड लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप टू कहाँ तक 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 0.01 मिलीमीटर जो है 0.001 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये आप लोगों का असाइनमेंट है। असाइनमेंट आप लोग का ये है कि ये 0.01 मिलीमीटर जो है ना, किस तरह 0.001 सेंटीमीटर के बराबर है। आपने इसको सॉल्व करना है। 0.01 मिलीमीटर इज इक्वल 0.001 cm। ये किस तरह बराबर है इसके? आपने इसको प्रूव करना है जिस तरह मैंने प्रूव किया था आप लोगों को। 0.1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का असाइनमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ये स्क्रू गेज की मदद से हम थिकनेस मालूम कर सकते हैं, डायमीटर मालूम कर सकते हैं, लेंथ मालूम कर सकते हैं, लेकिन 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर तक मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इसकी हिस्ट्री की तरफ आते हैं। द फर्स्ट एवर माइक्रोमीट्रिक स्क्रू गेज, मेट्रिक स्क्रू गेज जो है ना, सबसे पहले जो कहाँ पे इन्वेंट हुआ था, विलियम गैस्कोएगन ने इसकी इन्वेंटर जो है वो कौन है? विलियम गैस्कोएगन ने। और ये कौन सी सेंचुरी में? 17th सेंचुरी में। मतलब इसका जो खालिक है, जिसने इसका मुहज्जिद है, मतलब जिसने स्क्रू गेज को ईजाद किया था, उसका नाम है विलियम गैस्कोएगन, ठीक है। गैस्कोएगन इसका नाम है, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या है, ज़रा इस डायग्राम को देख रहे, ये स्क्रू गेज का डायग्राम है। इसमें ज़रा देखिए, ये आपको नज़र आई यू शेप्ड। ये यू शेप्ड है, इसको फ्रेम भी कहा जाता है। मतलब ये यू है, इसका शक्ल जो है बिल्कुल यू से रिजेंबल है, तो इसको हम कहते हैं यू शेप्ड।
और इसको कहा जाता है फ्रेम। मतलब ये स्क्रू गेज जो है फ्रेम पे मुश्तमिल है, साथ में एक एनवल है जो फ्रेम के इस साइड पे है, और साथ में एक मूवेबल पार्ट है, इसको स्पेंडल कहा जाता है। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट को एनवल और स्पेंडल के दरमियान रखना है, यहाँ पे रखना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसको आप नज़र आ रहा है ये लॉक है। ठीक है, जब आप रीडिंग लेते हैं तो आप स्क्रू गेज को क्या करते हैं, लॉक करते हैं। लॉक करने से ये जो स्पेंडल है ये हरकत नहीं करती। फिर साथ में आपको ये लाइन नज़र आ रहा है, ये लाइन, ये इसको कहते हैं डेट्यूम लाइन। क्या कहते हैं, डेट्यूम लाइन। और यहाँ पे ये स्केल जो है, ये स्केल आपको जो नज़र आ रहा है जस्ट जहाँ पे डेट्यूम लाइन है, इसको हम कहते हैं मेन स्केल। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मेन स्केल। इस स्केल के ऊपर एक स्केल हरकत करती हैं, इसको हम कहते हैं सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं मेन, ये चीज़ें, बाकी और भी ये चीज़ें भी हैं। ठीक है, तो मेन क्या है, फ्रेम है, यू शेप्ड है, साथ में एनवल है, स्पेंडल है, मेन स्केल है। मेन स्केल पे ये आपको डिवीज़न नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, सर्कुलर स्केल है। सर्कुलर स्केल पे भी डिवीज़न है, तो देखिए ना यहाँ पे 50 डिवीज़न है, कुछ और भी हैं वहाँ पे 100 डिवीज़न होते हैं। ये 45 से 50, तो मतलब यहाँ पे कितने डिवीज़न है, इस सर्कुलर स्केल पे जो मूवेबल स्केल है इस पे 50 डिवीज़न है। और ये पार्ट जो है मेन स्केल, ये मिलीमीटर में होता है। क्या होता है, मिलीमीटर में। ठीक है, अच्छा इट कंसिस्ट ऑफ मेन स्केल, तो ये मेन स्केल पे मुश्तमिल है। तो ये मेन स्केल है जहाँ पे डेट्यूम लाइन है। सर्कुलर स्केल है, सब ये सर्कुलर स्केल है जो मेन स्केल पे हरकत करती हैं। ठीक है, और इस पे कितने डिवीज़न यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे 50 डिवीज़न है। 100 डिवीज़न वाला सर्कुलर स्केल भी होता है। साथ में यहाँ पे एनवल है, तो ये फ्रेम के साथ ये एनवल है। ठीक है, और ये स्पेंडल है और रेडचिट है। ठीक है, ये वाला विच शोन इन द बिलो डायग्राम, जो नीचे डायग्राम में गिवन है। तो ये चीज़ें गिवन है, यू शेप, फ्रेम, मेन स्केल, सर्कुलर स्केल, साथ में ये साथ में स्पेंडल, एनुअल वगैरह, ये सारे ये हैं। इसका ये कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, पिच ऑफ द स्क्रू गेज। ठीक है, तो पिच किस तरह मालूम करेंगे। ठीक है, पिच मालूम करने का तरीका बहुत आसान है। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय सर्कुलर स्केल ऑन मेन स्केल इन वन रोटेशन। ठीक है, ये सर्कुलर स्केल है, अगर आप इसको 1 कंप्लीट रोटेशन दें। 1 कंप्लीट रोटेशन का मतलब क्या है कि आपने यहाँ 0 से स्टार्ट कर दिया है और वहाँ पर इसको हरकत दे के 0 पर ले आएँ। ठीक है, आप डाउनवर्ड या अपवर्ड इसको हरकत दे। हरकत जब इसको आप हरकत देते हैं, रोटेट करते हैं, तो ये मेन स्केल पे रोटेट हो जाएगा। जब ये 0 वापस अपनी इस जगह पे आ जाए तो इसको हम कहते हैं 1 रोटेशन। तो 1 रोटेशन के दौरान जब ये आगे चला जाए या पीछे चला जाए, जितना डिस्टेंस आगे तय करे या पीछे तय करे, इसको हम कहते हैं पिच। So it is the distance traveled by circular scale on main scale in 1 rotation। 1 rotation के दरमियान ये सर्कुलर स्केल जितना डिस्टेंस तय करता है आगे या पीछे, तो इसको हम कहते हैं पिच। ठीक है, मेन स्केल क्या है, इट इज़ द फिक्स्ड स्केल। तो मेन स्केल हमेशा जिस तरह स्क्रू वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल फिक्स्ड था, नॉट मूवेबल, तो इस तरह ये भी मेन स्केल जो है ये फिक्स्ड है। ठीक है, सो मेन स्केल इज़ ए फिक्स्ड स्केल। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज़ 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है वो क्या है, 1 मिलीमीटर है। ठीक है, सर्कुलर स्केल विच रोटेट्स ऑन द मेन स्केल, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि ये रोटेट होता है किस पे, रोटेट होती हैं किस पे, मेन स्केल पे, और इस पे डिवीजन होते हैं। यहाँ पे 50 डिवीजन है, 100 वाला भी है। इट हैज़ द नंबर ऑफ डिवीजन 100 और 50। तो इस पे कितने डिवीजन होते हैं, 50 और 100 होते हैं। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया है कि ये इसका एक फ्रेम है, स्पेंडल है, एनवल है, रेडचिट है, साथ में मेन स्केल है और सर्कुलर स्केल है। यहाँ पे 50 डिवीजन है, 100 डिवीजन है। यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है क्या है, मेन स्केल पे 1 मिलीमीटर है, और साथ में ये आपको नज़र आ रहा है ये डेट्यूम लाइन है। ठीक है, मेन स्केल फिक्स्ड स्केल है और ये मूवेबल स्केल है। ठीक है, और ये भी बता दिया जब ऑब्जेक्ट की थिकनेस मालूम करते हैं, डायमीटर मालूम करते हैं, तो आप क्या करते हैं, इन दोनों के दरमियान ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है,
अच्छा, लीस्ट काउंट मालूम करने का तरीका ये है, जिस तरह मैंने बताया था वहाँ पे, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर वो जो था उसका स्केल जो था स्क्रू गेज का उसका, ठीक है। तो वहाँ पे कितने डिवीजन थे, 10 डिवीजन थे। स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 था, तो 1 को हमने डिवाइड किया था 10 पे, तो 0.1 मिलीमीटर आया था स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर के केस में, ठीक है। तो लीस्ट काउंट स्क्रू गेज के केस में लीस्ट काउंट मालूम करने का तरीका ये है कि द मिनिमम लेंथ विच कैन बी मेजर बाय स्क्रू गेज नोन एज ए लीस्ट काउंट। तो लीस्ट मस कम से कम काउंट, तो कम से कम लेंथ के मेजरमेंट को हम कहते हैं लीस्ट काउंट्स। द मिनिमम लेंथ विच कैन बी मेजर बाय ए स्क्रू गेज, तो कम से कम लेंथ जो स्क्रू गेज की मदद से हम मेजर कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि मैंने बताया पहले भी बता दिया है कि ये स्क्रू गेज जो है ना, इसमें स्केल पे 2 किस्म के डिवीजन होते हैं, 100 होते हैं और 50 होते हैं। तो हम दोनों के लीस्ट काउंट मालूम करेंगे, ठीक है। तो फॉर 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, अगर सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन हो, ठीक है, तो लीस्ट काउंट मालूम करने का तरीका क्या है, ठीक है। लीस्ट काउंट मालूम करने का तरीका बहुत आसान है, ये फार्मूला आपने हमेशा याद रखना है। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू गेज। तो पिच मैंने बता दिया है कि 1 कंप्लीट रोटेशन के दौरान जितना डिस्टेंस तय करे सर्कुलर स्केल, इसको हम कहते हैं पिच, ठीक है। पिच ऑफ द स्क्रू गेज टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। लेट से 100 के लिए तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 100 है, ये तो आपको समझ आया कि 100 के लिए हमने मालूम करना है, ठीक है। तो 1 कंप्लीट रोटेशन के दौरान सर्कुलर स्केल जो है डिस्टेंस आगे पीछे होता है 1 मिलीमीटर। सो 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 100, तो 100 जो है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल है, 1 मिलीमीटर जो है पिच ऑफ द स्क्रू गेज है, ठीक है। तो मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन के दौरान ये 1 डिवीजन आगे होता है या पीछे होता है 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस तय करता है 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 100। तो लीस्ट काउंट जो है 0.01 मिलीमीटर आ गया है, ठीक है। अभी 50 डिवीजन, तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज 50, ठीक है। पिच ऑफ द स्क्रू गेज जो है 0.1 है, क्योंकि 100 डिवीजन में 1 मिलीमीटर डिस्टेंस है, तो 50 डिवीजन में 0.1 मिलीमीटर, तो 1 का हाफ जो है 0.5 मिलीमीटर है। तो लीस्ट काउंट 0.5 मिलीमीटर डिवाइड बाय 50, इससे भी 0.01 मिलीमीटर आ जाता है। तो 50 डिवीजन के लिए आप 1 को हाफ कर दे और 100 को भी हाफ कर दे, तो 100 का हाफ 50 है और 1 का हाफ 0.5 है, तो 0.5 मिलीमीटर डिवाइड बाय 50, लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है। तो लीस्ट काउंट मालूम करने का तरीका मैंने बता दिया है। आप 100 के लिए भी मालूम कर सकते हैं, 50 के लिए भी मालूम कर सकते हैं। अच्छा, वर्किंग किस तरह है? वर्किंग बहुत आसान है। लेट से आपने डायमीटर मालूम करना है, तो आपने एनुअल और स्पिंडल के दरमियान चीज़ को रखना है, फिर आपने मेन स्केल रीडिंग देखना है और सर्कुलर स्केल के डिवीजन देखने हैं। सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन है आपने उसके साथ 0.01 मिलीमीटर को मल्टीप्लाई करना है और फिर आपने दोनों को ऐड करना है, इससे हमारे पास डायमीटर आ जाएगा। लेट से हमारे पास ये स्पेयर है, स्पेयर का डायमीटर मालूम करते हैं, ठीक है, सही है। तो इस स्पेयर को हम कहाँ पे रखेंगे? एनुअल और स्पेंडल के दरमियान। तो देखिए ना, ये एनुअल और स्पेंडल के दरमियान है, तो मेन स्केल पे आप रीडिंग देखेंगे और फिर आप यहाँ पे डिवीजन देखेंगे, ठीक है। सपोज नीड टू फाइंड द डायमीटर ऑफ ए स्पेयर, स्पेयर का डायमीटर मालूम करना है। प्लेस द स्पेयर बिटवीन एनुअल एंड स्पेंडल एज शोन इन द फिगर। तो ये मैंने बता दिया है कि आपने स्पेयर को एनुअल और स्पेंडल के दरमियान रखना है, ठीक है। रीड द मेन स्केल रीडिंग, तो मेन स्केल रीडिंग आपने देखना है यहाँ पे कि कितना रीडिंग है। आल्सो रीड द कोइंसाइड डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल विद डेट्यूम लाइन। तो यहाँ पे ये डेट्यूम लाइन है और ये सर्कुलर स्केल है, इसका कोइंसाइड डिवीजन भी आपने देखना है, ठीक है। इफ देयर इज नो एरर स्क्रू गेज, सो मल्टीप्लाई द कोइंसाइड डिवीजन विद लीस्ट काउंट एंड ऐड विद मेन स्केल। तो मैंने बता दिया कि अगर इस यहाँ पे एरर ना हो तो आपने कोइंसाइड जो यहाँ पे जो डिवीजन है ये डेट्यूम लाइन के साथ कोइंसाइड है, ठीक है, बिल्कुल बराबर है। आपने इसके साथ लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करना है और जो यहाँ पे जो रीडिंग है मेन स्केल का इसके साथ ऐड करना है। सो
कंसिडर मैथ स्केल रीडिंग इज़ 5.5 मिलीमीटर। यहाँ पे जो है लेट से ये 5.5 मिलीमीटर है, ठीक है। सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे कंसिडर करें कि यह 5.5 है, ठीक है। 5.5 मिलीमीटर कोइंसाइड डिवीजन है। और यहाँ पे ज़रा देखिए, यहाँ पे कोइंसाइड डिवीजन है, लेट से यहाँ पे कोइंसाइड डिवीजन जो है 28 है। क्या है? 28। इस 28 को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 0.01 मिलीमीटर के साथ। सो 0.28 आ गया है। अभी एरर नहीं है स्क्रू गेज में, तो 5.5 मिलीमीटर को आपने 0.28 के साथ ऐड करना है, तो हमारे पास ये डायमीटर ऑफ द स्फीयर आ गए हैं, ठीक है। ये तो विदाउट एरर है। अगर एरर मौजूद हो, ठीक है, तो एरर दो किस्म के हैं, एक पॉजिटिव एरर है, एक नेगेटिव एरर है। अगर डेट्यूम लाइन ज़ीरो के साथ कोइंसाइड है, सर्कुलर स्केल का ज़ीरो डेट्यूम लाइन के साथ है, मतलब यहाँ पे एरर नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो एरर है, ठीक है। अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो नीचे आ जाए डेट्यूम लाइन से, तो ये हमारे पास पॉजिटिव एरर है। आपने इस डिवीजन को काउंट करना है और इसके साथ तो लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करना है, और आखिर में आपने जो आपका रीडिंग आ रहा है उससे आपने इसको एरर को माइनस करना है, ठीक है। अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो डेट्यूम लाइन से ऊपर की तरफ आ जाए, देखें ना, ज़ीरो ऊपर है, सर्कुलर स्केल का ज़ीरो ऊपर है, तो ये नेगेटिव एरर है। आपने इन डिवीजन को काउंट करना है, इससे आगे जो डिवीजन है ज़ीरो तक देंगे, 1 2 3 डिवीजन है, तो आपने इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करना है? लीस्ट काउंट को, ठीक है। लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई कर दे और आप जो रीडिंग है फाइनल रीडिंग इसके साथ आपने इसको ऐड करना है, ठीक है। तो अगर ज़ीरो नीचे तो पॉजिटिव एरर डेट्यूम लाइन से, अगर ज़ीरो ऊपर डेट्यूम लाइन से तो नेगेटिव एरर, अगर दोनों एक दूसरे के सामने तो नो एरर, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे ज़रा देखें, ज़ीरो एरर क्या है? इफ़ द ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद डेट्यूम लाइन, अगर डेट्यूम लाइन के साथ सर्कुलर स्केल का ज़ीरो कोइंसाइड हो, इस डायग्राम में देखें दोनों कोइंसाइड है, बिल्कुल बराबर है, दोनों ज़ीरो बराबर है, तो ये नो एरर, ज़ीरो एरर आप नो एरर, ठीक है। जिस तरह फिगर ए में शो है। पॉजिटिव एरर क्या है? इफ़ द ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल रिमेन्स डाउनवर्ड फ्रॉम डेट्यूम लाइन, अगर ज़ीरो नीचे आ जाए, देखिए ना नीचे है ना, ये सर्कुलर स्केल का ज़ीरो डेट्यूम लाइन से नीचे है, तो ये पॉजिटिव एरर है, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ तो नेगेटिव एरर। From the datum line, this error is termed to positive error and will subtract from the final reading as shown in the below figure। तो मैंने बता दिया पहले भी कि पॉजिटिव एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है फाइनल रीडिंग से। नेगेटिव एरर क्या है? अगर ये ज़ीरो ऊपर की तरफ रह जाए, इफ़ द ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल रिमेन्स अपवर्ड, सर्कुलर स्केल का ज़ीरो जो है ना ऊपर की तरफ डेट्यूम लाइन से, तो इस एरर को हम कहते हैं नेगेटिव एरर, और इसको ऐड किया जाता है फाइनल रीडिंग के साथ, जिस तरह फिगर सी में, ये फिगर सी, ये फिगर बी और फिगर ए। फिगर ए में या डायग्राम ए में 0 0 बराबर तो नो एरर, ज़ीरो एरर। ये नीचे की तरफ पॉजिटिव एरर, डेट्यूम लाइन से सर्कुलर स्केल का ज़ीरो नीचे की तरफ पॉजिटिव एरर। तो मैंने बताया कि डिवीजन है, यहाँ से आपने डिवीजन काउंट करने हैं, फिर लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई करना है। तो पॉजिटिव एरर के साथ आपने क्या करना है? ये सब्ट्रैक्ट करना है कैसे? फाइनल रीडिंग से। नेगेटिव एरर के दौरान आपने क्या करना है? नेगेटिव एरर में आपने अगर ये सर्कुलर स्केल का ज़ीरो ऊपर की तरफ रह जाए, ठीक है, डेट्यूम लाइन से, तो आपने डिवीजन गिनने हैं, इसके साथ लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई करना है। लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई करने के बाद आपने फाइनल रीडिंग के साथ इसको ऐड करना है, ठीक है। तो ये तो था स्क्रू गेज। होपफुली आपको समझ आया होगा, ठीक है। आप इस जो नोट्स मैंने बनाए आप इसको 2-3 मरतबा रीड करें, तो इंशाल्लाह आपके जहन में ये जहन में बैठ जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।